अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सतीश और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ MIS सीरीज का अगला लेक्चर। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों VLOOKUP के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज के अंदर VLOOKUP पूछा जाता है। तो VLOOKUP क्या है, यह हमारा पहला सवाल रहेगा। इंटरव्यूज में सबसे पहले आपको डेफिनेशंस पूछी जाएगी, तो हम लोग देखेंगे VLOOKUP के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ये आज हम देखेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चंस बता देता हूं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशंस एक एक करके मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर आपको VLOOKUP या एडवांस एक्सेल या MIS एक्सेल के इंटरव्यू में पास होना है तो ये वीडियो पूरा देखना होगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर VLOOKUP से रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियोस पूरा देखने के बाद आप हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं इससे रिलेटेड, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको MIS के इंटरव्यूज में या एडवांस एक्सेल के इंटरव्यूज में VLOOKUP से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा VLOOKUP क्या है, हम उसे यूज क्यों करते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसके लिमिटेशंस क्या है। अच्छा, अगर लिमिटेशन है तो इसके अलावा कौन सा फंक्शन यूज हो सकता है। तो इन सभी की जानकारी अगर आपको नहीं है, इन सवालों को आप नहीं जानते हैं, तो आप इंटरव्यू में पास नहीं हो सकते दोस्तों, आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। और मेरी मानिएगा कि ये वीडियोस को पूरा देख लीजिए, ये वीडियोस पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग एडवांस एक्सेल में जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जो लोग कंपनीज बैक ऑफिस में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनको मैं बताने चाहता हूं कि आप जॉब ढूंढने के पहले ही इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। ये प्रिपेयर करके आप जॉब के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आपको ये आने वाले सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। सो ये रहा मेरा एक्सेल का सीट, और एक्सेल के सीट में यहाँ पे मैंने टाइप किया है कुछ डेटा, और इस डेटा पे मैं अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ VLOOKUP। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि VLOOKUP एक लुकअप फैमिली का फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर V का मीनिंग होता है वर्टिकल, इसके लिए इसे वर्टिकल लुकअप या VLOOKUP हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा गया आपको व्हाट इज VLOOKUP, सो यू डोंट हैव टू टेल लाइक इट इज वर्टिकल लुकअप, इट इज अ फुल फॉर्म ओनली। तो आपको उसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन पूरा बताना होगा दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन। VLOOKUP इस तरह से होता है। लुकअप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। V तो वर्टिकल वैल्यूज के लिए होता है। लुकअप मीन्स लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, मतलब लेफ्ट साइड जो कॉलम में वैल्यूज है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम, जैसे कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आईडी है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, इसकी वैल्यू लुक यानी चेक करेगा। लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू। सेम रो वैल्यू मीन्स उसी रो में जो वैल्यू आ रही, रिटर्न यानी शो करना दोस्तों। रिटर्न द सेम रो वैल्यू, इसी रो में सपोज मैं ये वैल्यू लुक कर रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा इंटर प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी में तो यहां पे इंटर प्रोडक्ट आईडी मैंने लिख दिया 1001। तो 1001 के रो में कौन सी वैल्यूज आ रही है उसके सामने वाले कॉलम में, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा हार्ड डिस्क, इसमें ईयर, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगी। सो लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू, द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई और कॉलम इंडेक्स नंबर यू स्पेसिफाई। सो कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या कि आप इस रो में से आंसर ढूंढना चाहते हैं, इसमें 2 नंबर कॉलम में क्या लिखा है, 3 नंबर कॉलम में क्या लिखा है, अगर 4 नंबर में कुछ लिखा हो तो वो क्या लिखा है, तो वो कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर कहां से काउंट होगा, ये टेबल में से, लेकिन इस टेबल को बोलेंगे टेबल एरे। VLOOKUP में इसको क्या बोलते हैं, टेबल एरे। जहां पे डेटा अवेलेबल है, जहां से डेटा आप पिक कर रहे हैं, उसको हम लोग टेबल एरे बोलते हैं। सो डेफिनेशन क्लियर है। लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू, यानी शो करेगा सेम रो की वैल्यू, बट द कॉलम इंडेक्स नंबर यू स्पेसिफाई। जो कॉलम इंडेक्स नंबर आप स्पेसिफाई करोगे, जैसे इसका 2 है तो 2, इसका 3 है तो 3, उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर वो शो करेगा।
अच्छा, ये तो आपको समझ में आया, बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है, बाय डिफॉल्ट द लेफ्टमोस्ट कॉलम मस्ट बी हैज अ यूनिक वैल्यूज। मतलब ये लेफ्टमोस्ट कॉलम जो है आपका, इसमें यूनिक वैल्यूज रहनी चाहिए, ये रिपीटेड वैल्यू नहीं ले सकता, और ये उसका क्या है, लिमिटेशन है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो चलिए अभी इसको VLOOKUP अप्लाई करके दिखाता हूं मैं। अगर आपको प्रैक्टिकली बोला अप्लाई करने के लिए तो आप कैसे करेंगे कंपनी में। तो यहाँ पे मैंने डेटा लिखा है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट स्टेटस, प्रोडक्ट और वारंटी स्टेटस दिखाई दे। तो मैं यहाँ से डेटा क्या कर रहा हूँ, ये डेटा रिट्राइव कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे डेटा सर्च कर रहा हूँ, ऐसे समझो। अब बोलोगे इसके लिए तो कंट्रोल F है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड में आप कंट्रोल F नहीं यूज कर सकते दोस्तों, तो इसीलिए तो VLOOKUP बना है। तो चलिए देखते हैं। तो अच्छा, मेरे VLOOKUP के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि VLOOKUP अगर इजी करना है या आपको कोई एररलेस करना है, उसमें एरर ना आ जाए ऐसा चाहिए, तो सबसे पहले जो रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल एरे, उसको एक नाम दे दो आप। नाम कैसे देंगे, सिलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेम बॉक्स में इसे जूम कर देता हूं। नेम बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नेम बॉक्स, इसमें मैं टाइप कर रहा हूं इस डेटा को, जैसे प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स DET, ओके दैट्स इट। आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, मैंने इसलिए अंडरस्कोर यूज किया। आप PRD शॉर्टकट भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल को मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इज इक्वल टू VLOOKUP टाइप करने के बाद टैब बटन प्रेस करिएगा, पूरा फंक्शन आ जाएगा। इसका सिंटैक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू यहाँ पे मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, लुकअप वैल्यू, ओके। लुकअप वैल्यू आपको लेनी ये वाली, देन उसके बाद हम कॉमा देंगे, यस कॉमा देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे टेबल एरे, और टेबल एरे के लिए मैं डेटा ले रहा हूँ ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, उसका नाम आपको पता है तो आप टाइप कर दीजिए प्रोडक्ट डिटेल्स, यस प्रोडक्ट डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कौन सा आंसर चाहिए, ये प्रोडक्ट का कॉलम क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर उसका 2 है। और मैं यहाँ पे रेंज लुकअप टाइप करूंगा, एग्जैक्टली आंसर चाहिए मुझे। और एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेशन, इसमें क्या डिफरेंस रहता है, ये मेरे चैनल पे वीडियोस है, आप जाके देख लेना। एग्जैक्ट VLOOKUP और अप्रोक्स VLOOKUP क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका भी जरूरी है यहाँ पे। फिलहाल आपको मैं यहाँ पे आंसर दिखा रहा हूँ, क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है 1001 के सामने हार्ड डिस्क लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। वारंटी स्टेटस आंसर निकाला, तो आप ड्रैग कर सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं ड्रैग कर सकते, क्योंकि ड्रैग करने के पहले आपको F3 को क्या करना होगा, लॉक करना होगा। F3 लॉक रहेगा, जब आप इसे ड्रैग करोगे तो F3 लुकअप वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी, यस है लुकअप वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग बदल देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर ये 3 है, क्योंकि हम वारंटी स्टेटस ढूंढ रहे हैं, तो ये 3। तो अभी आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ये आपको इस समझ कर मतलब बता रहा हूँ कि आपने VLOOKUP की प्रैक्टिस की है, ऐसा समझ कर आपने VLOOKUP मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख लिए है, तो ऐसा समझ कर बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इंटरव्यूज में इसका आंसर कैसे देना है, इसके लिए ये प्रिपरेशन बता रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, ये सवाल का जवाब मैं अभी दे रहा हूँ आपको। पहले तो VLOOKUP हमने समझ लिया, उसका डेफिनेशन क्या है, लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, रिटर्न द सेम रो वैल्यू द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई, जो कॉलम नंबर आप स्पेसिफाई करेंगे उसकी वैल्यू, मतलब वर्टिकली ये क्या कर रहा है, वैल्यू ढूंढ रहा है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आपको लाके दे रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आसान भाषा में, इसको हमने समझ लिया। लेकिन हमें समझना है कि इसे यूज़ क्यों करना है, क्योंकि इसके लिए तो फाइंड भी है, इसे क्यों यूज़ करना है। तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है दोस्तों, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे तो वहाँ पे आपके पास 10, 15, 20 रोज नहीं रहेंगे, वहाँ पे 10,000 मे बी इट इज़ 20,000, तो ज़्यादा रिकॉर्ड 10 लाख पर भी जा सकता है। 10 लाख शीट्स है हमारे पास, 10,47,000 रोज है 10, तो इतने सारे रोज में आप यहाँ पे देख सकते रिकॉर्ड हो सकता है। बट अगर इतना बड़ा रिकॉर्ड है आपके पास 1000, 10,000 से ज़्यादा, तो आप क्या करोगे, आप फाइंड तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स है, तो आपने कौन सा डेटा किस कस्टमर के साथ शेयर करना है वो आपको समझ में आएगा। तो पर्टिकुलर डेटा का पूरा डिटेल्स अगर आप ऐसा अलग से निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन रिजल्ट चेक करते हैं, तो आप सीट नंबर डालते हो, तो आपके पूरे जैसे महाराष्ट्र स्टेट का आप रिजल्ट देख रहे हो, तो महाराष्ट्र स्टेट के पूरे
स्टूडेंट्स का रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, आपके सीट नंबर के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आपको वहाँ पे डिस्प्ले होता है। और ऐसी कंपनियों को रिक्वायरमेंट रहती है कि आप उनको वो डेटा दे दीजिए। जैसे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर आप देखेंगे, आप कंपनियों में फ़ोन करते कि हाँ सपोज सैमसंग कंपनी है, तो उसमें आपने फ़ोन किया, सर मेरा ये प्रोडक्ट है और ये एरर है, तो वो आपको सबसे पहले पूछेंगे सर आपका प्रोडक्ट आईडी बता दो, आपका बिल नंबर बता दो, या कोई भी एक यूनिक नंबर आपसे ले लेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे उनके रिकॉर्ड्स में, डेटाबेस में कि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी कभी बेचा गया, कभी सो एंड सो, और वो आपको डिटेल्स बताएंगे कि आप ये करो, ये आपको टेक्निकल सपोर्ट दे देंगे। तो ये टेक्निकल सपोर्ट क्विकली क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वी लुकअप दोस्तों। तो वी लुकअप आपको दे रहा है वही डेटा जो आपको चाहिए। तो कंपनी में ये ज़रूरी है वी लुकअप, इसका यूज़ क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ये सवाल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अच्छा, वी लुकअप हमने सीख लिया, वी लुकअप अरेंज, ये डेटा इस तरह से ला। वी लुकअप और कैसे यूज़ करते हैं? वी लुकअप का ऐसा भी तो यूज़ कर सकते हैं कि डेटा अरेंज भी कर सकता है वी लुकअप। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे डेटा एरे मेरा, तो डेटा एरे को मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, ये डेटा एरे, इसको नाम दे रहा हूँ मैं ब्रांच कोड। तो जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊंगा ब्रांच कोड, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। अभी ब्रांच कोड को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसे अप्लाई करेंगे। मुझे क्या चाहिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ये ब्रांच यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेंट्रल, नॉर्थ कंट्री, वेस्ट साइड, नॉर्थ कंट्री दिखाई दे रहा है, रिपीट ब्रांच है, एंड सो मेनी, बहुत सारा डेटा। मैंने एक डेटा ले लिया यहाँ पे। अभी ये कौन सी कंपनी से रिलेटेड है मैं आपको ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं मुझे, बस डेटा है मेरे पास। तो ये डेटा मैंने ऐसा लिया है। तो इसमें आपको क्या रिजल्ट चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखो, मुझे चाहिए ये ब्रांच के सामने वही कोड अप्लाई हो जाए जो इस लिस्ट में है, एरे में है, जो मैंने इसको नाम दे दिया ऑलरेडी ब्रांच कोड। तो वो कैसे अप्लाई हो जाएंगे? वी लुकअप यूज़ करेंगे। वी लुकअप यहाँ पे डेटा अरेंज हो रहा है, देखो कैसे। सेंट्रल ब्रांच को, यानी ये ब्रांच जो है, ब्रांच कॉलम की जो वैल्यूज़ है उसको मैं लुकअप करके लूँगा, ये फिक्स नहीं रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड लूँगा मैं, ब्रांच कोड यानी कि वो शीट जो टेबल एरे में है। उसके बाद कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर ए से काउंट करना है? नहीं, आपका जो डेटा एरे है, ये डेटा एरे मैंने लिया है ना, टेबल एरे, इसे हम लोग डेटा एरे बोल सकते हैं। तो ये डेटा के अंदर आपके जो कॉलम का आंसर आपको चाहिए, जैसे कोड का आंसर चाहिए, तो कोड का कॉलम नंबर क्या है? तो इसमें एक नंबर है एच यानी ब्रांच, 2 नंबर है कोड। सो चलिए 2 नंबर टाइप कर दीजिए और यहाँ पे 0 टाइप कर दीजिए एग्जैक्टली मैच के लिए और एंटर। तो आपको आंसर मिल चुका है। और आप ड्रैग कर दीजिए, हाँ ड्रैग कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिए, नॉर्थ कंट्री के लिए नंबर 2 है और वेस्ट साइड के लिए 3 है। और फिर से अगर वेस्ट साइड या नॉर्थ कंट्री सेंट्रल वापस आ रहा है तो उसे वो कोड अप्लाई हो रहा है जो इस लिस्ट में दिया गया है। सो दोस्तों ये तो था वी लुकअप को किस तरह से अरेंज फॉर्मेट पे, मतलब डेटा अरेंज करने के फॉर्मेट पे कैसे यूज़ किया जाता है। और साथ में मैंने आपको बता दिया कि डेटा उसको फेच करके अलग सा कैसे दिखा सकते हैं। तो ये वी लुकअप का यूज़ हमने सीख लिया। यहाँ पे वर्टिकल वैल्यूज़ के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है और इस तरह से। तो अभी ये तो हमने जान लिया क्या होता है, लेकिन इसका लिमिटेशंस क्या है ये हमें देखना है अभी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आपको ये पूछा जा सकता है, अच्छा आप हमें ये बताओ कि कौन से डेटा पे वी लुकअप अप्लाई हो सकता है और कौन से नहीं हो सकता है। तो आपको ये जानना है कि उसके लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस जान लिए तो आप ये तो पता कर सकते हैं कि ये डेटा पे वी लुकअप अप्लाई होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो लिमिटेशंस है तो उसके अलावा और कौन सा फंक्शन हम अप्लाई करेंगे वो भी हम जानेंगे। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए देखते रहिए वीडियो। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये आपको वी लुकअप तो क्लियर हो जाएगा। आप वी लुकअप में पास होने की गारंटी है यहाँ पे दोस्तों। वी लुकअप के सारी सवाल का जवाब यहाँ पे मैं एक ही वीडियो में दे रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते रहिए। तो यहाँ पे है आपके प्रोडक्ट आईडी। मैंने बताया कि लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है। तो क्या मैं इस हार्ड डिस्क का नाम टाइप करके इसका प्रोडक्ट आईडी सर्च कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि वी लुकअप ऐसा काम नहीं कर सकता है राइट टू लेफ्ट। वी लुकअप लेफ्ट टू राइट काम करता है। तो ये बात याद रखना है, वी लुकअप का जो वर्क है वो लेफ्ट टू राइट डेटा पे ही काम चलेगा, राइट टू लेफ्ट नहीं चल सकता दोस्तों। ये बात याद रखना है। और दूसरा लिमिटेशन एक बात याद रखना है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ रहनी चाहिए। इसमें यूनिक वैल्यूज़ रहनी चाहिए जब आप डेटा क्या कर रहे हो,
डेटा पिक कर या डेटा सर्च कर रहे हो। इस वी लुकअप में यूनिक वैल्यूज नहीं है लुकअप वैल्यू, क्योंकि हमें यूनिक वैल्यू चाहिए नहीं, हमें ये ब्रांच कोड अरेंज करने थे। अरेंज में आपको यूनिक वैल्यूज नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आपको चाहिए यूनिक वैल्यूज। अगर यहाँ पे यूनिक नहीं है, सपोज आपको एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, 100 नाम के 2 नंबर है, लेकिन आपको यहाँ पे बस LCD का रिकॉर्ड दिखा रहा है। वो मैं 1005 टाइप कर देता हूँ तो 5 का रिकॉर्ड है नहीं, वैसे 6 टाइप कर देता हूँ तो 6 का रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1004 कर रहा हूँ, 5 नंबर मैंने यहाँ पे नहीं लिया। तो यहाँ पे अगर रिपीट नंबर्स है तो वी लुकअप यहाँ पे वर्क नहीं कर सकता है। वी लुकअप में ये बात याद रखनी कि ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या रहना चाहिए, यूनिक। अच्छा ये तो क्लियर है, यूनिक रहना चाहिए। लेफ्ट टू राइट ये भी रहना चाहिए कंपलसरी, मतलब डेटा आप सिलेक्ट करोगे तो लेफ्ट राइट रहेगा और लेफ्ट मोस्ट कॉलम ही आपका लुकअप। आपने इतना डेटा सिलेक्ट किया है तो ये आपके लिए लुकअप नहीं बन सकता है। ये लुकअप बनेगा लेकिन इस वैल्यू के लिए बनेगा, इस वैल्यू के लिए नहीं, मतलब राइट टू लेफ्ट ये काम नहीं करेगा। तो चलो ठीक है, ये लिमिटेशन आपको पता चला राइट टू लेफ्ट का डेटा। तो आपको किसी ने बोला कि मुझे लेफ्ट साइड का डेटा जो है ये डेटा राइट के अकॉर्डिंग दिखना चाहिए, तो फिर क्या करोगे? फिर तो प्रॉब्लम है। आपको तो वी लुकअप आता है, वो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो लिमिटेशन तो पता चल गया। तो आप क्या करोगे? आप करोगे शीट 3 पे क्लिक। यहाँ पे दिखाई दे रहा है शीट 3 में, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। आप शीट 3 पे मत क्लिक करो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे शीट 3 में मैंने लिखा है वी लुकअप की जगह काम करेगा इंडेक्स। कैसे काम करेगा? तो मैंने लिखा है प्रोडक्ट माउस, तो माउस के लेफ्ट साइड में 1002 और ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे काम करता है, इंडेक्स देखते हैं। इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में एरे है, ये एरे है मेरा, चलो एरे ले लिया मैंने, ठीक है। एरे को मैंने नाम नहीं दिया, अलग बात है, तो मैंने एरे ऐसा सिलेक्ट कर लिया है। एरे के बाद कॉमा रो नंबर। रो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, हमारा रो नंबर कौन सा है आप देख सकते हैं, 1 2 और 3 नंबर रो, ठीक है। और वो पूछ रहा है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2, और मैं इसे यहाँ पे देता हूँ। आपको क्या मिल रहा है? माउस। तो ये वैल्यूज़ आपको कौन सी मिल रही है? माउस ही वैल्यूज़ मिल रही है। अब अच्छा मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे क्या चाहिए, 1, तो 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 मतलब ये वैल्यूज़ मुझे मिलने वाली। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि माउस के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। सो ये रो नंबर 3 यहाँ से 1 2 3 और कॉलम नंबर 1, ये सब चीज़ें अभी ऐसा मैन्युअली करना पड़ रहा है ना मुझे, ये 3 एंड 1। तो माउस की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, आ गई है, लेकिन मुझे मैन्युअली करना पड़ा है उसको। तो उसके लिए माउस यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू, तो उसके लिए इंडेक्स तो है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे माउस का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कौन सा उसका नंबर है, तो उसका फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेंगे मैच। क्या लेंगे? मैच। मैच में ये हमारा लुकअप वैल्यू है, यहाँ पे मैं मैच दिखा रहा हूँ, लुकअप वैल्यू। मैच एंड इंडेक्स अच्छे से समझने के लिए आप मेरे मैच एंड इंडेक्स वीडियोस में जा सकते हैं, वहाँ पे है चैनल के ऊपर, आप उसे देख लो। मैच एंड इंडेक्स पूरा डिटेल्स में समझ लो। यहाँ पे मैं आपको बस इंटरव्यूज़ में आंसर करने के लिए बता रहा हूँ कि मैच यहाँ पे काम क्या कर रहा है। लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप एरे है हमारा मैच का, जो हमें क्या चाहिए देख लेना है, प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये दिख रहा है। सो प्रोडक्ट का डेटा मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज आपको दिखाता हूँ, इस तरह से है ये डेटा। और इसमें हमें देखना है उसका मैच टाइप कैसा चाहिए। मैच टाइप हमें चाहिए यहाँ पे एग्जैक्ट, तो यहाँ पे 0 लेंगे हम लोग, और यहाँ पे आंसर आ चुका है उसका 3। क्या मिल चुका है आपको? यहाँ पे 3 आंसर मिल चुका है, यानी कि माउस ये 3 नंबर रो पे अवेलेबल है। माउस कहाँ पे अवेलेबल है? 3 नंबर रो पे। तो मैच क्या कर रहा है, उसका रो की पोजीशन बता रहा है, कितने नंबर पोजीशन पे अवेलेबल है। क्लियर है आपको यहाँ पे? तो आप इधर मैच भी लिख सकते हैं इसकी जगह, वो भी चल सकता है। तो मैच लिखेंगे तो पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा इस तरह से। मैच ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू, कॉमा ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे पूरा ये माउस जिसमें अवेलेबल है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज, और आंसर आपको मिल गया। क्लियर है? तो माउस के अकॉर्डिंग आ गया है। अगर आप कीबोर्ड के अकॉर्डिंग नंबर चाहते हैं तो अब कीबोर्ड लिख दो। अब कीबोर्ड के अकॉर्डिंग जो नंबर है वो आ गया है दोस्तों। आप हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग चाहिए हार्ड डिस्क, लैपटॉप के अकॉर्डिंग चाहिए लैपटॉप। तो अब ये आपको दिखाई दे रहा है, हमने यूज़ किया है यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच।
सो इंडेक्स एंड मैच यूज़ करके इस तरह से आपको मिलता है रिजल्ट, जो वी लुकअप से नहीं होता है वो इंडेक्स करके दिखाता है। ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है इंडेक्स दोस्तों, इसे अच्छे से समझ लो, मेरे वीडियो पे जाके मैच एंड इंडेक्स भी देख लो। और ये वीडियोज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी के सभी ये MIS रिपोर्ट से रिलेटेड है। MIS सीखने की सीरीज़ के मैंने जो वीडियोज़ अपलोड किए वो ज़रा समझ कर सीख लो दोस्तों। हर एक चीज़ को डबल डबल वीडियो पॉज करके देखो। आप ये कंप्यूटर्स के ऊपर देखो, ज़्यादातर मोबाइल्स में आप देखोगे तो उसका प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते हो, तो कंप्यूटर्स में तुरंत एक्सेल ओपन करो साइड बाय साइड और उसकी प्रैक्टिस चालू करो। और अच्छा, ये जो शीट्स है इसके रिलेटेड, ये शीट्स मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते जाऊंगा। सो आज से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे आप चेक कर लीजिए। हर एक जो फंक्शन है उससे रिलेटेड शीट्स, ये जो मैंने बनाए हैं शीट्स, आपको प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करनी है तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं जल्दी से जल्दी इसे डाउनलोड सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा डेटा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मैं हमेशा बताते आया हूँ दोस्तों, और आप प्रैक्टिस करिए और आप सक्सेस नहीं हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद तो आप सक्सेस हो ही जाओगे गारंटेड। वो कोई बात नहीं करने की कि सक्सेस नहीं मिलना है, लेकिन प्रैक्टिस है तो ज़रूरी है कि आपको सक्सेस मिलेगा मिलेगा। सो ये तो था MIS सीखने की सीरीज़ का और एक लेक्चर जिसमें वी लुकअप के क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया, वी लुकअप का डेफिनेशन, वी लुकअप का यूज़, वी लुकअप में इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, लाभ 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 बहुत कुछ। तो आप ये वीडियोस पूरा देख लेंगे, ये उम्मीद है आपसे। चलिए अब जल्दी से ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैं टेक्निकल गुरुजी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें कर रहा हूँ जो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक पे क्लिक कर दीजिए। मैं कंपटीशन नहीं लगा रहा हूँ कि मेरे इतने लाइक होने चाहिए उतने लाइक होने चाहिए, लेकिन आप लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और मैं नया वीडियोस बनाने के लिए रेडी हो जाता हूँ दोस्तों। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए। अगर आपको कुछ बताना है, कुछ सवाल है, सुझाव है, कुछ भी है, कुछ भी आपको मेरे साथ शेयर करना है तो कमेंट्स में बेहिचक लिख दीजिए। मैं आप ही में से एक हूँ दोस्तों, मैं कोई हाई फाई ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 10-12 साल से इस फील्ड में हूँ, इसलिए ये सब बातें जान लेता हूँ, तो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी दिल खोलकर मेरे साथ बातें शेयर कर दीजिए। आप जो भी लैंग्वेज में कमेंट करना चाहते हैं कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। हाँ, हालांकि मैं इंग्लिश, हिंदी और मराठी ये 3 ही लैंग्वेज जानता हूँ, तो आप बाकी लैंग्वेज में कमेंट मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब बातें मैं अभी बंद कर देता हूँ और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। शेयर करना ना भूलिए दोस्तों के साथ ये। चलो मैं लेता हूँ आपसे बाय बाय।